हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल एट लोकेश सर अनलिमिटेड स्टडी जोन। सो आज की फिजिक्स क्लास 12th की क्लास में चैप्टर नंबर 1 हमारा चल रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। चैप्टर नंबर 1 में इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड में आज जो टॉपिक हमको कवर करना है जिसका नाम है फोर्सेस बिटवीन मल्टीपल चार्जेस। ओके, इसी को हम प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन भी बोलते हैं। फोर्सेस बिटवीन मल्टीपल चार्जेस मतलब अभी हमने देखा था कि जो फोर्स लग रहा था वो दो चार्जेस के बीच का लग रहा था। अब हम मल्टीपल चार्जेस यानी कि दो से ज्यादा चार्जेस के बीच का फोर्स पढ़ेंगे। अभी आपने देखा कि जो दो चार्जेस थे, अगर आपके पास में दो चार्ज है, एक चार्ज है Q1, एक चार्ज है Q2 और इनके बीच की एक सेपरेशन R है, तो Q1 Q2 के ऊपर भी फोर्स लगाएगा। अगर मान लीजिए दोनों पॉजिटिव हैं तो Q1 Q2 को भी फोर्स लगाएगा, अ फोर्स F मैग्नीट्यूड वाइज, और यहाँ भी फोर्स F लगेगा एंड सेम अमाउंट ऑफ फोर्स लगेगा दोनों तरफ। दे रिपेल ईच अदर विद इक्वल अमाउंट ऑफ फोर्स एंड द वैल्यू ऑफ फोर्स इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। क्लियर? ये हमने फोर्स का मैग्नीट्यूड निकाला था, डायरेक्शन की बात नहीं हो रही है, फोर्स के मैग्नीट्यूड की बात हो रही है। अब जानिए कि फोर्सेस बिटवीन मल्टीपल चार्जेस, अगर मल्टीपल चार्जेस हो या एक से ज्यादा चार्जेस हो तो फोर्स किस तरीके से लगता है। चलिए मान लीजिए ये मेरे पास में कोई चार्ज है Q1, ये दूसरा चार्ज है Q2, ये चार्ज है Q3 और ये चार्ज है हमारे पास में Q4। ओके, तो फोर्सेस बिटवीन मल्टीपल चार्जेस इस तरीके से लगता है कि किसी एक सिंगल चार्जेस पर अगर आपको किसी चार्ज पे अन्य चार्जेस की वजह से, डिफरेंट डिफरेंट चार्जेस की वजह से फोर्स निकालना है, तो आप क्या करिए कि सबसे पहले जो आपका चार्ज है, जिस चार्ज पे आपको फोर्स निकालना पड़ता है, यूजुअली उसे टेस्ट चार्ज बोलते हैं। तो यहाँ पर जो Q1 है वो टेस्ट चार्ज हो जाएगा। तो इस पर देखिए कि सब लोग कैसे फोर्स लगाएंगे। तो ये इस एक फोर्स बनेगा इस डायरेक्शन में। सो दिस इज फोर्स ऑन चार्ज 1 बिकॉज ऑफ 2, राइट। एक फोर्स ये बनेगा, सो दिस इज फोर्स ऑन चार्ज 1 बिकॉज ऑफ 3, और एक फोर्स ये बनेगा इस तरीके से, फोर्स ऑन चार्ज 1 बिकॉज ऑफ 4। तो लॉ ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ फोर्सेस बोलता है कि इस Q1 चार्ज पर जिस पे आपको फोर्स निकालना है, अब वो Q1 भी हो सकता था, Q2 भी हो सकता था, Q3 भी हो सकता था, बट फिलहाल मैंने Q1 लिया है। तो इस चार्ज पर जो लगने वाला नेट फोर्स होगा, सो F1 नेट, F1 कह दीजिए या F1 नेट कह दें आप, कि इस पर लगने वाला नेट फोर्स, दैट इज द इक्वल टू, सो द फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, so force, net force is the vector sum of all individual forces. So this is F1 because of 2 plus F on 1 because of 3 plus F1 because of force. Maybe there are n charges. According to that, the number of forces may vary. So F1 because of n. This principle is called लॉ ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ फोर्सेस, क्योंकि यहां पर फोर्स को आप जोड़ रहे हो। सो दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ फोर्सेस। याद करिए, आपने क्लास 11th में पढ़ा था लॉ ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स। तो जब आप वेव्स का सुपरपोजिशन करते थे तो आपको याद होगा कि नेट डिस्प्लेसमेंट ऑफ मीडियम पार्टिकल इज गिवन बाय द इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट, सम ऑफ इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट बाय डिफरेंट डिफरेंट वेव्स। याद आया बेटा? अगर n waves थी, if there are n waves, then net displacement is the sum of all individual displacement. Likewise here F1, the net force is equals to sum of all the individual forces, right? So ये कहलाता है forces between multiple charges। इस तरीके से निकाला जाता है, as well as it is called law of superposition of force। इसी को law of superposition of force बोलते हैं। अब आइए देखते हैं इसका मैथमेटिकल डिडक्शन किस तरीके से करते हैं। सो देखिए, फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस, डेफिनेशन यहां से स्टार्ट करते हैं फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस की।
total force on any charge due to a number of charges at rest is the vector sum of all the forces on that charge ड्यू टू द अदर चार्जेस। मतलब किसी भी चार्ज पर जो कि रेस्ट पर है उस पर लगने वाला जो नेट फोर्स होगा वो अदर चार्जेस के कारण लगने वाले फोर्स के वेक्टर सम के इक्वल होगा। जैसे यहाँ पर देखिए चार्जेस हमारे पास में जो Q1 पे हमें फोर्स निकालना है वो किसकी किसकी प्रेजेंस से, Q2 की प्रेजेंस से, Q3 की प्रेजेंस से। ओके, तो देखिए कौन कौन से फोर्स लगते हैं। सबसे पहले Q2 की वजह से Q1 पर लगने वाला फोर्स, तो Q2 की वजह से Q1 पर लगने वाला फोर्स क्या करेगा बेटा, इसको ये सपोज आगे की तरफ सारे के सारे पॉजिटिव है, सो दिस इज फोर्स ऑन वन बिकॉज ऑफ टू। फर्स्ट फोर्स बोली क्लियर हो गया। सेकेंड चार्ज ये है तो इसका लगने वाला फोर्स इस डायरेक्शन में देखिए ऐसे लगेगा, एंड दिस इज इक्वल टू फोर्स ऑन वन बिकॉज ऑफ थ्री। मतलब यहां पर Q1 चार्ज जो है बाकी के दो चार्जेस की वजह से दो फोर्स रियलाइज कर रहा है, एक F1 बिकॉज ऑफ टू एंड एक F1 बिकॉज ऑफ थ्री, राइट। सो क्या बनेगा फॉर्मूला, अब यहाँ पे फॉर्मूला बनेगा कि नेट फोर्स इज इक्वल्स टू F12 प्लस F13, ये है, दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ सुपरपोजिशन। सो thus the resultant force F1 on the charge Q1 is obtained by the vector sum of the forces F12 and F13। क्लियर है बेटा। सो ये कहलाएगा, दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ फोर्सेस। लाइकवाइज अब यहाँ पर वन के ऊपर दो लोग इंपैक्ट कर रहे थे, एक टू चार्ज और एक थ्री चार्ज। देयर आर n चार्जेस, सिमिलरली इफ ए सिस्टम हैव n चार्जेस like Q1, Q2, Q2, Q3, Q4, Q5, Q6 to up to Qn, then the force on Q1 due to the different charges, other one Q2, Q3, Q2, Q1, calculated by the vector sum of all the individual forces, what may be the forces there। पहला क्या बनेगा F12, फिर क्या बनेगा F13, फिर F14, likewise F1n। So you can write F1 net force is equals to sum of all the individual forces in vector form F12 plus F13 plus F1n। समझ में आया बेटा। ये भी मैंने यही लिखा था, देख लीजिए F12 प्लस F13 प्लस F4 F14 प्लस F1n। एनी प्रॉब्लम। चलिए अब इसको हम वेक्टर फॉर्म में देख लेते हैं कैसे लिखेंगे। सो F, अब पहले इसको समझने के लिए वेक्टर फॉर्म में आप यहां पर देखिए दो फोर्सेस आपके पास में है, एक फोर्स है आपके पास में F12 और एक फोर्स आपके पास में है F13। तो मैं F12 की वैल्यू लिखता हूं वेक्टर फॉर्म में, F12 वेक्टर फॉर्म। तो सबसे पहले 1/4πε0, 12 जो फोर्स है वो किसके किसके बीच में लग रहा है, Q1 Q2 अपॉन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, R12 का मॉड, राइट, का स्क्वायर, R12 के मॉड का स्क्वायर। अब ये देखिए यहाँ पर जो फोर्स है उसकी डायरेक्शन क्या है, 1 2 की, 1 2 के फोर्स की डायरेक्शन 1 पर लगने वाला 2 की वजह से, तो इसका जो वेक्टर निकलेगा बेटा, यूनिट वेक्टर क्या निकलेगा, R21 कैप। ये इंपॉर्टेंट है, बोलिए होगा कि नहीं होगा, क्योंकि ये 2 से लेके 1 की डायरेक्शन में लग रहा है। सो दिस इज फर्स्ट थिंग, ये देख लीजिए ये लिखा हुआ है। सो F12 वेक्टर इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन R21 का स्क्वायर, मॉड का स्क्वायर और R21। क्लियर। आप चाहे यहाँ पे R12 लिखो चाहे आप R21 लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि दोनों की डिस्टेंस सेम होती है, राइट ना बेटा। नेक्स्ट 1 3 पर लगने वाला फोर्स, 1 पर लगने वाला फोर्स बिकॉज ऑफ 3, सो दिस इज कॉल्ड F13 वेक्टर इक्वल्स टू अगेन 1/4πε0 Q1 Q3 अपॉन R, R चाहे 31 कर लो चाहे 13 कर लो, R31 का होल स्क्वायर। डायरेक्शन देखिए यहाँ जो डायरेक्शन है इसकी कैसे जाएगी, 3 से लेके 1 की तरफ, मतलब क्या बनेगा, .R31 कैप। क्लियर। तो आपने ऐड कर दिया, इन दोनों को ऐड कर सकते हैं आप इस तरीके से। क्लियर। तो एक एनालॉजी यदि डेवलप की जाए एक तरीके से, तो ये क्या हो रहा है, नेट फोर्स देखिए, तो एवरी टाइम
इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट के कॉमन है 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट, है कि नहीं ये बताइए। चलिए मैं लिख देता हूँ एक बार। आप यदि देखिए इंडिविजुअल पिछले केस को देखें, सो F1 जो नेट फोर्स आ रहा है वो क्या आ रहा है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R21 का मॉड का स्क्वायर और R21 कैप। यस और नो, बिकॉज बाहर की तरफ डायरेक्शन थी, है ना, तो डायरेक्शन कहाँ से कहाँ जा रही थी, R21 कैप और 12 कैप। वेट लेट मी सी, यस R21 कैप, फोर्स ऑन टू बिकॉज ऑफ वन, है ना, तो दो से लेके एक की तरफ, बिल्कुल सही, R21 कैप। लाइकवाइज यहाँ R31 कैप होगा नेक्स्ट। सो प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन, सॉरी Q1 Q3 नॉट Q2 अपॉन R31 का स्क्वायर डॉट R31 कैप। क्लियर। ये क्या है, K है, 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट, और एवरी टाइम Q1 कॉमन है क्योंकि उस पर आप तो फोर्स निकाल ही रहे हो। सो आप क्या लिख सकते हो, Q1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आपने कॉमन ले लिया, ले लिया, तो अंदर क्या बच जाएगा आपके पास में, अंदर बच जाएगा आपके पास में Q2 अपॉन R21 का स्क्वायर इंटू R21 कैप प्लस Q3 अपॉन R31 का स्क्वायर इंटू R31 कैप एंड सो ऑन। अगर काफी सारे हैं तो इस तरीके से हो जाएगा, बताइए यस कि नो। तो मैं इसे क्या लिख सकता हूँ, 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट को क्या लिखते हैं, के, स्मॉल के, और KQ1। ठीक है बेटा। अब आप ध्यान से देखो, यदि मैं इस चीज को कैसे लिख सकता हूँ, इस चीज को मैं समेशन फॉर्म में लिख सकता हूँ। जानते हो कैसे लिख सकता हूँ समेशन फॉर्म में, क्योंकि लगातार एडिशन हो रहा है। देखिए, तो लगातार एडिशन हो रहा है, तो मैं यहाँ पे कैसे लिखूंगा इस चीज को समेशन फॉर्म में, आई कैन राइट हियर समेशन आई की वैल्यू 2 से लेके n, और यहाँ पर हो जाएगा QI, क्योंकि अंदर के चार्जेस Q2 Q3 Q4 कुछ भी हो रहे हैं। सो आप यहाँ पे थोड़ा सा, यहाँ पे मेरे को कैपिटल लेने चाहिए क्योंकि स्टार्ट से मैं कैपिटल लेके चल रहा हूँ। चलो, तो थोड़ा सा मैं चेंज करूंगा यहाँ पे, क्या आएगा यहाँ पे बेटा, QI, राइट, QI अपॉन RI1 का होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे 2 1 है, क्योंकि यहाँ पे 3 1 है, आगे 4 1 आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, तो इसलिए RI1 का स्क्वायर डॉट RI1 कैप। आ गया समझ में बेटा। तो ये सिग्मा नोटेशन दे करके मैंने सारी चीजों को मर्ज कर दिया है, तो आप ध्यान से देखिए, के Q1 कॉमन आ गया, आई की वैल्यू 2 से लेके n की तरफ, क्योंकि डिफरेंट चार्जेस जो हैं 2 3 4 5 कुछ भी हो सकते हैं, एंड QI अपॉन RI1, क्योंकि I1 में क्या क्या आ जाएगा, 2 1 आ जाएगा, फिर 3 1 आ जाएगा, फिर 4 1 आ जाएगा, सारे के सारे कवर हो जाएंगे, एंड लास्ट RI1 कैप वेक्टर देने के लिए। ठीक है बेटा। सो दिस इज फोर्स ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस। ठीक है, एंड दिस प्रिंसिपल इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ फोर्सेस। क्लियर हो गया बेटा, नोट कर लें इसको, दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ फोर्सेस। चलिए बच्चों, तो अब करते हैं क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ, MCQ दिया गया है। देखिए यहाँ पर टर्म 1 2021-22 में एक क्वेश्चन दिया गया है, क्या कह रहा है, 3 charges plus Q minus Q and Q naught are placed as shown in figure. The magnitude of the net force on the charge Q naught at point O. तो भाई साहब यहाँ पर Q naught चार्ज बैठा हुआ है, देख रहे हैं आप लोग, इस पॉइंट पर Q naught चार्ज बैठा हुआ है, ठीक है ना, इस पॉइंट पर Q naught चार्ज बैठा हुआ है सेंटर पे, और आपको इस पर लगने वाला नेट फोर्स निकालना है। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ही लगने वाला है इसमें। कैसे लगेगा देखिए, सबसे पहले -Q चार्ज जो है बेटा क्या करेगा, इसको अट्रैक्ट करेगा ऊपर की तरफ, करेगा कि नहीं करेगा अपनी तरफ, मतलब एक फोर्स, और ये डिस्टेंस भी दी गई है A, तो एक फोर्स आपका ऊपर की तरफ बन जाएगा। अब भैया मैग्नीट्यूड क्या बनेगा वो आपको निकालना है,
अच्छा, क्वेश्चन स्मॉल के टर्म्स में, मतलब 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट की जगह आपको क्या रखना है? स्मॉल के। कुछ लोग आपको 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट को कैपिटल के रखेंगे, बिल्कुल मत रखना बेटा। कैपिटल के जो होता है वो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एप्सिलॉन आर होता है ना। दूसरी बात ये देखिए, एक चार्ज ये है भाई साहब, एक चार्ज ये है, तो ये क्या करेगा? इसको रिपेल करेगा, ठीक है ना। ये क्या करेगा? इसको रिपेल करेगा, ठीक है। मतलब एक फोर्स आपका इधर की डायरेक्शन से बनेगा, दूर की तरफ, और एक फोर्स यहाँ पे बनेगा। अब आपको बताना है कि नेट फोर्स कितना लगने वाला है। अच्छा, ये रिपेल करेगा तो इसको आप बाहर भी बना सकते हैं, इस तरफ। एनी प्रॉब्लम? चलिए, तो एक फोर्स आपका ये आ गया और एक फोर्स आपका ये आ गया। क्लियर बेटा? ठीक है ना। तो एक फोर्स आपका ये आ गया, एक फोर्स आपका ये आ गया, तो दो फोर्स लग रहे हैं क्यू नॉट पे, और दोनों का आपको सुपरपोजिशन करना है। तो मैंने बताया था वेक्टर लॉ से करना पड़ता है। तो वेक्टर लॉ में जब दोनों परपेंडिकुलर होते हैं तो इसका जो रिजल्टिंग फोर्स आता है, आपको पता होना चाहिए। रिजल्टिंग फोर्स आर इज इक्वल्स टू कह लो, या एफ इक्वल टू कह लो। अब फोर्स की बात हो रही तो एफ लेंगे। सो एफ रिजल्टेंट इज इक्वल्स टू अंडर रूट F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर। बताइए, एग्री कि नॉट एग्री? पढ़ा है ऐसा कि नहीं पढ़ा? अगर आप लोग भूल गए हैं तो मैं आपकी मदद करूंगा, मदद बिल्कुल की जाएगी आपकी। और यदि आप भूल गए हैं तो आप फॉर्मूला नोट कर लीजिए रिजल्टेंट फोर्स का। रिजल्टेंट हमने क्लास 11th में पढ़ाया था। कोई भी दो वेक्टर क्वांटिटी हैं ए और बी, तो इनका रिजल्टेंट, मैग्नीट्यूड का रिजल्टेंट, रिजल्टेंट ऑफ मैग्नीट्यूड, याद है बेटा? तो रिजल्टेंट ऑफ मैग्नीट्यूड, इसका डेरिवेशन हम लोग करते थे बड़े प्यार से। तो वही रिजल्टेंट ऑफ मैग्नीट्यूड का डेरिवेशन लिखने का वक्त आ चुका है। क्या होता है देखिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस ऑफ थीटा। क्लियर? तो अगर दो फोर्सेस 90 डिग्री पे होंगे तो थीटा 90 डिग्री हो जाएगा, राइट? तो कॉस 90 जीरो हो जाएगा कि नहीं होगा? एंड इन दैट केस जो रिजल्टेंट आएगा दैट इज इक्वल्स टू ओनली अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यार इतनी चीजें आपको याद रख लेनी है। क्लियर? तो आइए अब करते हैं इसका सोल्यूशन, देख लेते हैं इसका सोल्यूशन कैसे करना है। ये देखिए, ये सोल्यूशन इसका दिया गया है, समझने की कोशिश करिए। देखिए, पहला फोर्स जो है ड्यू टू माइनस क्यू, कहाँ लगेगा बेटा? ऊपर की ओर लगेगा। और इसकी वैल्यू कितनी होगी? 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट को तो क्यू लेना है, तो कैपिटल, सॉरी स्मॉल के, ये वाला चार्ज जो है वो क्यू है। ओके, ये वाला चार्ज क्या है? क्यू नॉट। तो क्या बन गया? एफ इज इक्वल्स टू के क्यू क्यू नॉट पॉन ए का स्क्वायर, राइट? बनेगा कि नहीं बनेगा? सेकेंड फोर्स इसके कारण बाहर की ओर लगेगा, इसकी वैल्यू निकाल लीजिए। सो ये फोर्स भी क्यू चार्ज के कारण लग रहा है। सो दैट इज इक्वल्स टू एफ इज इक्वल्स टू स्मॉल के क्यू क्यू नॉट अपॉन ए स्क्वायर। क्लियर कि नॉट क्लियर? बस दोनों की डायरेक्शन अलग अलग है, एक नेगेटिव एक्स एक्सेस में लगेगा और एक पॉजिटिव वाई एक्सेस में ऊपर की साइड लगेगा। बोलिए, क्लियर कि नॉट क्लियर? दोनों 90 डिग्री पर फोर्स काम कर रहे हैं। अब ध्यान से देखिए, दोनों के मैग्नीट्यूड सेम है। यस और नो? मतलब यदि मैं इसको एफ बोलूं, एफ ए है और ये एफ बी है, तो दोनों के मैग्नीट्यूड क्या है? इक्वल है। क्लियर? सो नाउ रिजल्टेंट फोर्स इज इक्वल्स टू, क्या हो जाएगा बेटा? रिजल्टेंट फोर्स, यही वाला फॉर्मूला, आर इक्वल्स टू, या रिजल्टेंट फोर्स का नाम एफ दे दें। सो एफ इज इक्वल्स टू अंडर रूट एफ ए का स्क्वायर प्लस एफ बी का स्क्वायर। क्लियर कि नॉट क्लियर? कैलकुलेशन को इजी करने के लिए, एफ ए का मैग्नीट्यूड और एफ बी का मैग्नीट्यूड इक्वल है, तो क्या मैं इसे एफ ले सकता हूं दोनों के मैग्नीट्यूड को, कि नहीं ले सकता? सो एफ नेट यहां ले लूं, नहीं तो लड़ाई हो जाएगी। सो एफ नेट, रिजल्टेंट फोर्स एफ नेट इज इक्वल्स टू, आई कैन राइट हियर एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर। तो क्या बेटा ये अंडर रूट 2f स्क्वायर बनेगा? नहीं बनेगा क्या बच्चों? और इसे सॉल्व करेंगे तो एफ स्क्वायर का रूट एफ बाहर, एंड इट विल बी एफ रूट 2। यस और नो? एफ की वैल्यू पुट कर दें तो क्या है? के है, क्यू है, क्यू नॉट है, अपॉन क्या है? ए स्क्वायर, साथ में क्या आएगा? रूट 2। क्लियर कि नॉट क्लियर?
तो के क्यू क्यू नॉट अपॉन ए स्क्वायर और साथ में √2। चलिए देखते हैं आंसर कौन सा है। दिख रहा आंसर कि नहीं दिख रहा है? क्या है आंसर बताइए बच्चों। देखिए यहाँ पर कुछ बच्चे सो जाते हैं, बड़ी दिक्कत होती है, बहुत दुख लगता है कि बच्चे क्लास में सोने आते हैं। इतना इजी आंसर लिख के बैठा हुआ हूँ फिर भी बच्चे जवाब नहीं दे पा रहे हैं। f√2 है, तो साफ साफ दिख रहा है कि मल्टीप्लाई बाय √2 वाला आंसर होना चाहिए, मगर नहीं, हम सोएंगे, सोना हमारा अधिकार है। हम सोते थे और सोते रहेंगे। तो अब मैं पूछ लेता हूँ फिर से, जाग गए हो बच्चे तो बता दें मुझे क्या है आंसर। सी वाला बिल्कुल सही है, ठीक है ना, क्योंकि √2 बाहर बैठा हुआ है भाई। अब जरूरी थोड़ी ना कि आपको क्वेश्चन बिल्कुल जमा करके देगा आपके जैसे, है ना भाई। के स्मॉल के, बार बार स्मॉल के क्यू क्यू नॉट अपॉन ए स्क्वायर और साइड में √2 बैठा है, तो √2 भाई आगे ले आया है। क्या दिक्कत हो गई बताइए, समझ में आया कि नहीं आया बच्चों आपको? तो ये इसका कंप्लीट fa² प्लस fb² के क्यू क्यू नॉट √2 अपॉन ए स्क्वायर। क्लियर? चलिए, झपकी लगने के पहले इसे आप लोग अपनी कॉपी में नोट कर लें, मुझे बड़ा अच्छा लगेगा। नोट करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमारी शीट पर आपको मिलेगा एक क्वेश्चन। टू फिक्स पॉइंट चार्जेस 4e एंड प्लस e unit are separated by distance a. Where should the third point charge should be placed for it to be equilibrium? बहुत अच्छे से ध्यान दीजिए, किसके इक्विलिब्रियम की बात की जा रही है? जो नया चार्ज प्लेस किया है या सिस्टम के इक्विलिब्रियम की बात की जा रही है? देखिए बच्चों, किसके इक्विलिब्रियम की बात की जा रही है बताइए मुझे। बिल्कुल सही कहा बच्चों ने, जो चार्ज प्लेस किया गया है उसके इक्विलिब्रियम की बात की जा रही है। यहां कह रहा है द थर्ड चार्ज बी प्लेस्ड फॉर इट टू बी इन इक्विलिब्रियम। जी हाँ, मतलब जो चार्ज रखा गया है उसके इक्विलिब्रियम की बात की जा रही है। तो एक चार्ज बेटा आपके पास में +4e है, मतलब पॉजिटिव, और एक आपके पास में +e है, ये रखा हुआ है दूसरा चार्ज। अब कह रहा है कि इनके बीच में कहीं पर एक चार्ज आपने, इनके बीच की टोटल डिस्टेंस कितनी है? a है, a यूनिट इसके बीच की डिस्टेंस है। ओके, नो प्रॉब्लम। अब इनके बीच में कहीं पर एक चार्ज रख दिया गया है, थर्ड पॉइंट चार्ज, ठीक है। थर्ड पॉइंट चार्ज इनके बीच में कहीं रखते हैं, फिक्स पॉइंट सेपरेटेड बाय डिस्टेंस a। वेयर शुड द थर्ड पॉइंट चार्ज प्लेस? कह रहा है कि बताइए चार्ज कहाँ पे प्लेस करना चाहिए। तो चार्ज प्लेस करने के लिए आपके पास में तीन पॉसिबिलिटी है, ठीक है बेटा। एक पॉसिबिलिटी है कि आप राइट में रख दो यहाँ पे, एक पॉसिबिलिटी है कि आप लेफ्ट में कहीं पर रख दो, और एक पॉसिबिलिटी है बीच में कहीं पर रख दो। समझिएगा इस क्वेश्चन को। देखिए, अगर आप राइट में रखते हैं तो आपको इक्विलिब्रियम कभी भी गेन नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? ये पॉजिटिव है, अगर आप यहां पर चार्ज रखेंगे, कोई पॉजिटिव चार्ज रखेंगे, तो ये इसको रिपेल करेगा कि नहीं करेगा? ये वाला चार्ज +e वाला बिल्कुल रिपेल करेगा, और 4e वाला भी इसे रिपेल करेगा। मतलब फोर्स एक तरफ लग रहा है, तो किसी भी हालत में फोर्स जीरो नहीं हो सकता। समझ में आया कि नहीं आया? सिमिलरली अगर आप लेफ्ट में रखते हो तो 4e वाला भी इधर रिपेल मारेगा और ई वाला भी इधर रिपल मारेगा, तो कभी भी ये बीच में जीरो नहीं हो सकता। राइट, मतलब सॉरी, राइट और लेफ्ट में लगने वाला नेट फोर्स जीरो नहीं हो सकता। बट इन केस अगर आपने बीच में रखा, इन केस आपने क्या रखा? बीच में रखा, तो देखिए फर्स्ट चार्ज का Q1 का जो फोर्स बनेगा वो बाहर की तरफ बनेगा। बनेगा कि नहीं बनेगा? राइट साइड बनेगा। और E का जो फोर्स बनेगा वो इधर बनेगा, लेफ्ट साइड बनेगा कि नहीं बनेगा? तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि दोनों फोर्स एक दूसरे को कैंसिल कर दें और इस पर लगने वाला नेट फोर्स कितना हो जाए? जीरो। क्लियर? और जैसे ही जीरो हो जाएगा तो वो क्या हो जाएगा? इक्विलिब्रियम में। क्लियर? यस, सो आई मीन टू से कि अगर इक्विलिब्रियम है इट मींस F1 शुड बी इक्वल टू F2, F1 इक्वल टू F2। तो चलिए F1 इक्वल टू F2 हो जाएगा। तो F1 किसका फोर्स है बेटा? Q1 वाले का। F2 किसका फोर्स है? Q2 वाले का। तो फॉर्मूला फॉर्मूला K Q1 Q2 अपॉन R²। मैंने माना कि इसको मैंने x डिस्टेंस में रखा है, इधर से 4e वाले से, तो ये a माइनस एक्स हो जाएगा। तो 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट की जगह k, Q1 की जगह स्मॉल q और Q2 की जगह 4e
अपॉन एक्स का स्क्वायर। क्लियर? नाउ इधर इस वाले फोर्स को देखिए, F2 इक्वल टू के Q1 की जगह Q, कौन सा चार्ज लगा रहा है फोर्स? E अपॉन डिस्टेंस a माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर? कोई दिक्कत है क्या? चलिए, K से K कैंसिल हो जाएगा, Q से Q कैंसिल हो जाएगा, E से E कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या? 4 अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन a माइनस एक्स स्क्वायर। एनी प्रॉब्लम? 4 अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन a माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है बेटा? तो इसको मैं सॉल्व करता हूं। 4 अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन a माइनस एक्स का होल स्क्वायर। क्या यही है ना? हाँ, तो 4 अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन a माइनस एक्स का होल स्क्वायर। बिल्कुल सही है। चलिए, इसको सॉल्व करने का मैं आपको तरीका बता देता हूँ कि किस तरीके से सॉल्व करेंगे ऐसे क्वेश्चन को। तो आप एक काम करिए कि a माइनस एक्स का स्क्वायर, या 4 रहने दीजिए यहाँ, इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन a माइनस एक्स का होल स्क्वायर। क्या इसे ऐसा लिखा जा सकता है? बिल्कुल लिखा जा सकता है। एक्स स्क्वायर ऊपर चला गया, सो 4 इक्वल टू, यू कैन राइट x अपॉन a माइनस एक्स का होल स्क्वायर। डन? अगर आप स्क्वायर हटाएंगे तो सामने वाले में रूट लग जाएगा, और अलॉन्ग विद दैट प्लस और माइनस साइन दोनों आएंगे। तो अंडर रूट 4 इज इक्वल टू एक्स अपॉन a माइनस एक्स। क्लियर? नाउ अंडर रूट 4 will give you plus minus 2, that is equals to x upon a minus x. Okay, so plus minus 2 times of a minus x will equal to x. So plus minus 2 a minus x equal to x. एक बार प्लस ले लीजिए। अगर आप प्लस साइन लेते हैं तो 2 टाइम्स ऑफ a माइनस एक्स इक्वल्स टू एक्स, सो 2a minus 2x equals to x. So 2a equals to x plus 2x. So 3x equals to 2a. So we have the value x equal to 2a by 3. एक वैल्यू आ गई। क्लियर हो गया? मतलब आपको जो चार्ज है, लोकेशन मिलेगी, आपको जो चार्ज प्लेस करना पड़ेगा, है ना, उसकी डिस्टेंस कितनी होगी? प्लस 4 वाले से 2a बाई 3, 2a बाई 3। क्लियर? एनी प्रॉब्लम? तो आंसर आ चुका है हमारा कितना? 2a बाई 3। ये देखिए। ओके, कोई दिक्कत तो नहीं है? चलिए, एक और केस हमारे पास आएगा। x की वैल्यू देख लेते हैं पॉसिबल है कि नहीं, क्योंकि नेगेटिव भी लेना हमारा काम है। तो x की वैल्यू पॉजिटिव तो ले ली है, अगर x की वैल्यू में नेगेटिव लेके सॉल्व करूं तो देखिए क्या होता है। इन केस आई एम टेकिंग वैल्यू नेगेटिव, यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ। देखिए, नेगेटिव वैल्यू लेता हूं, सो माइनस 2 टाइम्स ऑफ a माइनस एक्स इक्वल टू पॉजिटिव एक्स। सो हियर इट विल बी माइनस 2a प्लस 2x इक्वल टू x। क्लियर? सो माइनस 2a इक्वल टू x माइनस 2x, ये माइनस x हो जाएगा, मतलब x से x कैंसिल, आंसर x इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2a। तो आपको पता है कि ऐसा कभी नहीं हो सकता है कि आप चार्ज को बाहर ले लें, क्योंकि भाई टोटल डिस्टेंस ही a है। बताइए हाँ या ना? और अगर आप 2a पर रखेंगे, मतलब यहां पर चार्ज रखेंगे अपना, तो क्या कभी इक्विलिब्रियम आएगा? कभी नहीं, क्योंकि ये भी रिपेल करेगा और ये भी रिपेल करेगा, तो दोनों रिपेल करेंगे तो चार्ज भाग जाएगा। सो इट इज नॉट पॉसिबल या नॉट एक्सेप्टेड। क्लियर? सो करेक्ट आंसर इज ओनली वन, दैट इज इक्वल्स टू 2a बाई 3। क्लियर बेटा? सो जल्दी से इस क्वेश्चन को कॉपी में करें। ठीक है, देश की जनता आपका इंतजार कर रही है, जल्दी से इस क्वेश्चन को अपनी कॉपी में करें। ठीक है, नोट करें। चलिए तो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 है। 2 पॉइंट चार्जेस ऑफ प्लस 1 माइक्रोकुलम एंड 4 माइक्रोकुलम केप्ट एट 30 सेंटीमीटर अपार्ट, हाउ फार फ्रॉम 1 माइक्रोकुलम चार्ज ऑन द लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस विल द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो। तो बच्चों, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की बात की गई है, बट मैं आपसे जो क्वेश्चन कर रहा हूँ, इलेक्ट्रिक फोर्स का कर रहा हूँ। ठीक है ना? तो मतलब कह रहा है कि इलेक्ट्रिक फोर्स कहाँ पे जीरो होना चाहिए। इस क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि इलेक्ट्रिक फोर्स कहाँ पे, फील्ड की जगह मैं फोर्स मांग रहा हूँ। और अभी मैंने आपको पढ़ाया नहीं है, बट फिर भी बता देता हूँ मैं बच्चों। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रिक फोर्स पर यूनिट चार्ज। क्लियर है? ये फॉर्मूला होता है, अभी आएगा तो आपको बन जाएगा।
इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू फोर्स पर यूनिट चार्ज पर लगने वाला फोर्स। क्लियर? सो अगर फोर्स जीरो होगा तो फील्ड ऑटोमेटिकली जीरो होगा, मतलब इस क्वेश्चन में सेम आंसर आएगा, चाहे आप फोर्स जीरो लेके कर दो चाहे फील्ड जीरो लेके कर दो, क्योंकि इफ इलेक्ट्रिक फोर्स अगर जीरो हो जाएगा तो ई भी कितना हो जाएगा, ध्यान से देखिए, जीरो। क्लियर है? क्योंकि ई की वैल्यू क्या होती है, एफ बाई क्यू होती है। तो अगर फोर्स जीरो होगा तो फील्ड भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। क्लियर? कोई दिक्कत? चलिए नोट कर लीजिए। तो अब इसको करना है आपको, जल्दी से निकालिए कि कहाँ पर इलेक्ट्रिक फोर्स जीरो होगा, क्योंकि अभी हमारा जो इंटरेस्ट है वो इलेक्ट्रिक फोर्स को लेकर के है। सो इलेक्ट्रिक फोर्स इज जीरो एट व्हाट प्लेस, फ्रॉम द फर्स्ट चार्ज, क्योंकि यहाँ पर बोला गया है कि जो चार्ज है हाउ फार फ्रॉम +1 माइक्रोकुलाम से बोला गया कि कितना दूर रखा जाए, क्योंकि एक प्लस वन माइक्रोकुलाम है, एक +4 माइक्रोकुलाम है। ठीक है? सो +1 माइक्रोकुलाम एंड +4 माइक्रोकुलाम, हियर इट इज गिवन +1 माइक्रोकुलाम का चार्ज है और हियर इट इज गिवन +4 माइक्रोकुलाम। और यहां पर कहीं पर आपको चार्ज रखना है, इधर पर कहीं पर आपको चार्ज रखना है, कितनी दूर रखा जाए जिससे कि लगने वाला नेट फोर्स कितना हो जाए, जीरो। ऑब्वियस सी बात है कि जो आप चार्ज रखेंगे वो कहां पर रखेंगे, सेंटर पे ही रखेंगे, मतलब इनके बीच में रखेंगे, सेंटर पे नहीं, एकदम बीच में ही, क्योंकि ये भी रिपेल करेगा और ये भी क्या करेगा, रिपेल करेगा। क्लियर? मतलब इसे कहीं ना कहीं बीच में रखना पड़ेगा। सो कंसीडर दिस डिस्टेंस एज एक्स, राइट? और आपके पास में जो बाकी डिस्टेंस कितनी है, 30 सेंटीमीटर। देखो भाई ये सेंटीमीटर है तो इसको पहले मीटर में आप बदल लो, राइट? तो 30 सेंटीमीटर को आप मीटर में बदल लो, तो 30 सेंटीमीटर 30/100, that is equals to 0.3. So if this distance is x, then definitely it will be, the another part will be 0.3 minus x. Clear ki not clear? Because the total distance equal to 0.3 मीटर। क्लियर? चलिए अब आप सॉल्व करिए, अब तो आपके हिस्से की बात है, बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है ना? क्या करना, आपको दोनों फोर्सेस को इक्वल करना है। क्लियर? यस, एफ ए मान लीजिए और इसे एफ बी मान लीजिए। सो बोथ द फोर्सेस शुड बी इक्वल, तभी ये सिस्टम सिस्टम नहीं, ये चार्ज जो है इस पर लगने वाला नेट फोर्स कितना हो जाएगा, जीरो। क्लियर? ओके, निकालें। देखिए बच्चों, हमने क्या कहा, हमने कहा कि फोर्स जीरो होना चाहिए। फोर्स जीरो जब होगा जब दोनों फोर्सेस आपस में इक्वल होंगे। सो यू कैन राइट एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी। ओके, एफ ऑफ ए इक्वल्स टू एफ ऑफ बी, ये लिखेंगे आप। नाउ एफ ऑफ ए की वैल्यू देखिए, फोर्स यहां लग रहा है बाहर की तरफ, ठीक है ना? सो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, के लिखने की आदत डालिए करिए, कोई जल्दी हो जाएगा, है ना? कि Q1 Q2, तो Q1 जो अपना मेन फोर्स है वो कितना, 1 माइक्रोकुलम। ओके, मल्टीप्लाई बाई Q2 कितना रख रखा है, Q रख रखा है, पॉन डिस्टेंस का स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। क्लियर? नाउ अगेन दिस इज इक्वल्स टू द सेकेंड पार्ट ऑफ फोर्स, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एफ बी वाला जो है, जो इधर से लेफ्ट से राइट की ओर लग रहा है, राइट से लेफ्ट की ओर लग रहा है, एफ बी इक्वल टू क्या चार्ज है बेटा, 4 माइक्रोकुलम इंटू सेकेंड चार्ज Q है, डिवाइड बाई 0.3 माइनस एक्स का स्क्वायर। एग्री? चलिए काटाकुटी मचा दीजिए, दिस इज कैंसिल, ये भी कैंसिल हो गया, Q से Q भी कैंसिल हो गया, माइक्रोकुलाम से माइक्रोकुलाम कैंसिल हो गया। क्लियर? तो बच्चों यहां पर बचा 1/x² कुल मिलाकर के, इधर पे केवल आया 1/x² इक्वल्स टू 4/0.3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। क्लियर? चलिए यहां से मैं लिख सकता हूं कि 0.3 माइनस एक्स का स्क्वायर, 0.3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स का होल स्क्वायर इक्वल्स टू, इधर क्या बचेगा बेटा, 4 ओनली, क्योंकि ये न्यूमरेटर में चला गया और ये डिनोमिनेटर में केवल क्या बचा, 4। बताइए कह सकते हैं बच्चों? अब इसे होल स्क्वायर बना लीजिए, तो 0.3 माइनस एक्स अपॉन एक्स का होल स्क्वायर, दैट इज इक्वल्स टू 4। स्क्वायर हटाइए, रूट लगाइए, सो 0.3
माइनस एक्स होल डिवाइड बाई एक्स इक्वल्स टू स्क्वायर हटेगा तो क्या आ जाएगा +-2। क्लियर। अब एक बार प्लस साइन ले लीजिए, एक बार माइनस साइन लीजिए, जिससे आंसर आए स्वीकार कर लीजिए। सो 0.3 माइनस एक्स अपॉन एक्स इक्वल्स टू +2। सो 0.3 माइनस एक्स दैट इज इक्वल्स टू कितना हो गया 2x। कितना हो गया बच्चों 2x हो गया। सो 2x। सो 0.3 इक्वल्स टू हाउ मच 3x। सो x इक्वल्स टू 0.3 अपॉन 3। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा। और अच्छा x किस में चल रहा है मीटर में चल रहा है बिकॉज हमने कन्वर्ट किस में कर दिया मीटर में। सो ये कितना हो जाएगा x इक्वल टू 0.1 मीटर। क्लियर कि नॉट क्लियर। 1/10 मीटर बिल्कुल सही। सो 1/10 मीटर। नाउ मीटर को सेंटीमीटर बदलिए 1/10 मीटर कैन बी कन्वर्टेड इनटू सेंटीमीटर। सो करेक्ट आंसर इक्वल्स टू हाउ मच 10 सेंटीमीटर। पहला केस आ गया। मतलब कि जो आपका 1 कूलम का जो चार्ज है 1 माइक्रो कूलम का, उससे जो हमें चार्ज प्लेस करना पड़ेगा वो कितने सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर प्लेस करना पड़ेगा 10 सेंटीमीटर। और टोटल 30 डिस्टेंस है, जो अनदर जो डिस्टेंस आएगी दैट इज इक्वल्स टू 20 सेंटीमीटर। क्लियर। ये पहला केस आ गया प्लस लेने पर। माइनस लेने पर देखिए 0.3 माइनस एक्स अपॉन एक्स इक्वल टू -2। 0.3 माइनस एक्स अपॉन एक्स इक्वल्स टू -2। क्लियर। सो 0.3x minus x equal to -2x. Now it is equals to -2x plus x equals to 0.3. So minus x equals to 0.3. X equals to how much? -0.3 meter. That is said to be 30 सेंटीमीटर नेगेटिव का। आप देखिए यहां पर आपने जो है +1 माइक्रोकुलाम था कि नहीं था। और यहां तक की डिस्टेंस को आपने x माना है। क्लियर। अब कह रहा है x इक्वल टू -30 मतलब पीछे की साइड -30। ये आगे +x होगा और इधर -30। बताइए क्या यहां पर इक्विलिब्रियम आ सकता है। नेवर। कभी भी इक्विलिब्रियम नहीं आ सकता है क्योंकि दोनों ही इसको रिपल करेंगे। +1 भी रिपल करेगा और +4 भी रिपल करेगा, तो दोनों इसको धक्का मारेंगे राइट साइड में। तो पॉसिबल ही नहीं है भाई साहब। समझ में आया ना। सो भैया यहाँ पे करेक्ट आंसर ये अपन को क्या है नॉट एक्सेप्टेड। ठीक है भाई साहब। सो करेक्ट आंसर अपने पास में होगा x इक्वल टू हाउ मच +10 सेंटीमीटर। क्लियर हुआ। तो चेक कर लेते हैं भाई साहब हम लोग इसका आंसर +10 सेंटीमीटर। तो ये देखिए बिल्कुल सही 10 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 11 डन। एनी प्रॉब्लम। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 11 हो गया। बस इसमें हमको फोर्स करना था, फील्ड की जगह मैंने फोर्स बोला है। और बेटा फील्ड का भी यही आंसर आएगा। आ भी रहा देख रहे हैं आप लोग, क्योंकि फील्ड और फोर्स निकालने की प्रोसेस में ज्यादा डिफरेंस नहीं है। ठीक है ना। चलिए तो इसको नोट कर लीजिए जल्दी से। आ गया क्या सभी का। नोट कर लें, इसको बना लें। चलिए बच्चों देखिए 2014 में पूछा गया एक और बेहतरीन उम्दा क्वेश्चन आपके सामने है। टू आइडेंटिकल पॉइंट चार्जेस q स्मॉल q each आर केप्ट 2 मीटर अपार्ट इन एयर। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की हम पिक्चर यहाँ पे क्रिएट करते हैं। दो आइडेंटिकल चार्जेस हैं, स्मॉल q नाम दे रखा है। तो इस पोजीशन को मैं a मान लेता हूं और चार्ज है स्मॉल q। इस पोजीशन को मैं b मान लेता हूं और चार्ज है स्मॉल q। दोनों चार्जेस रखे हुए हैं एक दूसरे से कितने मीटर की दूरी पर रखे हुए हैं। अभी आपने देखा 2 मीटर की दूरी पर, तो भाई साहब 2 मीटर की डिस्टेंस है। ठीक है। कह रहा है कि थर्ड चार्ज पॉइंट चार्ज कैपिटल Q ऑफ अननोन मैग्नीट्यूड, मतलब बेटा ये प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है, कोई चॉइस नहीं छोड़ी इसने। कैपिटल Q पॉजिटिव भी हो सकता है और क्या हो सकता है नेगेटिव भी, क्योंकि लिखा है अननोन मैग्नीट्यूड। एंड साइन मतलब मैग्नीट्यूड भी नहीं पता कितने कूलाम का है, और साथ ही साइन का भी नहीं पता कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। प्लेस ऑन द लाइन ज्वाइनिंग द चार्जेस, ये नहीं बोला बिटवीन, ये बोला लाइन ज्वाइनिंग द चार्जेस, मतलब अंदर बाहर कहीं भी हो सकता है। सच दैट द सिस्टम रिमेन्स इक्विलिब्रियम, फाइंड द पोजीशन एंड नेचर ऑफ स्मॉल क्यू। देखिए भाई साहब आपसे स्मॉल क्यू का नेचर पूछा गया है, इसका आपसे पोजीशन और नेचर पूछी गई है।
स्मॉल क्यू की, ठीक है ना। चलिए देखते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे कैपिटल क्यू रखता हूं, देखो जी, यहाँ पे मुझे कैपिटल क्यू लेना है। अब इन केस अगर आप पॉजिटिव ले लो इसको, क्या ले लो बेटा, पॉजिटिव, और अगर ये दोनों भी प्लस में है तो क्या हल होंगे। देखिए ये तो इक्विलिब्रियम में आ जाएगा क्योंकि ये इसे रिपेल करेगा और ये भी इसे रिपेल करेगा, ठीक है। तो ए बी जो है और यहाँ बीच में सी बैठा हुआ है, इसका मैं नाम सी मान लेता हूं। तो सी तो इक्विलिब्रियम में आ जाएगा, बट ए और बी इक्विलिब्रियम में नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे, इसलिए नहीं आएंगे क्योंकि क्यू वाले को रिपेल कौन करेगा, बी वाला भी रिपेल करेगा। ये देखिए जो बी है ये भी पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव पॉजिटिव को क्या करेगा, रिपेल करेगा। और साथ ही ये भी पॉजिटिव है, तो भैया ये भी रिपेल करेगा। मतलब यहाँ पे इक्विलिब्रियम नहीं होगा स्टेब्लिश। क्लियर कि नॉट क्लियर। सिमिलरली यहाँ पर भी इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश नहीं होगा। क्लियर। एक सीन तो ये है। अच्छा दूसरा सीन देखो, अगर ये नेगेटिव हो तो क्या हो सकता है। तो नेगेटिव को मैं लाल कलर से बनाता हूं। अगर ये नेगेटिव हो और ये भी क्या हो, नेगेटिव, तो क्या इक्विलिब्रियम आ जाएगा। और ये पॉजिटिव हो, है ना, ये कैसा हो, पॉजिटिव, तो देखिए क्या होगा। अगर ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, तो बेटा ये इसे अपनी तरफ खींचेगा और ये भी इसे अपनी तरफ खींचेगा। बिल्कुल ठीक बात है। अब इनकी बात कर लेते हैं। भाई पॉजिटिव वाला चार्ज, सॉरी नेगेटिव वाला जो क्यू है, इसे रिपेल करेगा आगे की ओर। बोली करेगा कि नहीं करेगा। मगर पॉजिटिव वाला अट्रैक्ट करेगा कहाँ, पीछे की ओर। तो ये एक कॉम्बिनेशन बन सकता है स्मॉल क्यू के लिए। मैं कैपिटल क्यू की बात नहीं कर रहा हूं, मैं स्मॉल क्यू की बात कर रहा हूं कि अगर दोनों स्मॉल क्यू नेगेटिव हो और कैपिटल क्यू पॉजिटिव हो तो ये पॉसिबिलिटी बन रही है। क्योंकि क्वेश्चन को ध्यान से देखें, क्वेश्चन ने कैपिटल क्यू के बारे में इस बार क्वेश्चन नहीं पूछा है, क्वेश्चन ने नेचर पूछा है स्मॉल क्यू का। क्लियर, कि बताइए स्मॉल क्यू का नेचर क्या होगा। तो एक सीन तो मुझे यहाँ पे ये समझ में आया है कि स्मॉल क्यू का नेचर आपको क्या ले लेना चाहिए, नेगेटिव ले लेना चाहिए। क्लियर हो गया। चलिए आइए इस क्वेश्चन का हम डिटेल सोल्यूशन देखते हैं। तो ये हमारे पास में सीन है क्वेश्चन इस तरीके से। Let us suppose that the third charge capital Q is placed on the line joining the first and second charge such that AO equal to x and OB equal to 2 minus x। ठीक है। तो यहाँ पर इसमें कहा गया है कि 2 मीटर की जो डिस्टेंस है वहां पर इसको आपने एट ए डिस्टेंस x रख दिया है फर्स्ट यहाँ पे। तो अगर ये डिस्टेंस x है तो सेकेंड वाली की डिस्टेंस कितनी बनेगी, 2 माइनस एक्स। बिल्कुल बनेगी 2 माइनस एक्स। अब क्या होने वाला है, 2 माइनस एक्स तो बन गई, एओ बन गई एक्स और ओ भी बन गई 2 माइनस एक्स। अब कह रहा है कि सिस्टम इक्विलिब्रियम में है। सिस्टम इक्विलिब्रियम में होने का मतलब नेट फोर्स ऑन ईच ऑफ द 3 चार्जेस मस्ट बी जीरो। हर चार्जेस पर लगने वाला फोर्स क्या होगा, जीरो होगा। देन ओनली द सिस्टम ऑफ द चार्जेस सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम, राइट। उसी समय आप कह सकते हो कि आपका सिस्टम ऑफ चार्ज जो है वो क्या है, इक्विलिब्रियम में है। अब देखिए अलग अलग केसेस देखते हैं। इफ वी एज्यूम क्यू इज पॉजिटिव, कैपिटल क्यू इज पॉजिटिव। यार एक चीज बड़ी कंफ्यूजन वाली लग रही है यार, इन लोगों ने आ, हम्म यहाँ पर इन्होंने क्वेश्चन में स्मॉल क्यू लिखा है कि स्मॉल क्यू का नेचर बताइए, और जो बात करी है वो कैपिटल क्यू के नेचर की करी है। बड़ी अजीब बात है। मतलब मुझे ये क्वेश्चन में थोड़ी सी मिसप्रिंट लग रही है। यहाँ पर जो स्मॉल क्यू है, आई थिंक सो यहाँ पर क्या होना चाहिए, कैपिटल क्यू। बोलिए क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। क्योंकि इन लोगों ने जो बात करी है इक्विलिब्रियम की और नेचर की, वो कैपिटल क्यू की बात कर रहे हैं। ठीक है ना बेटा। तो अभी इस चीज को ध्यान में रखते हुए मैं एक बार फिर से बता देता हूं कि ये देखिए यहाँ पे भी क्यू रखा हुआ है, यहाँ पे भी क्यू रखा है, और यहाँ पर कहीं पर यदि मैं कैपिटल क्यू रख रहा हूँ तो मैंने आपको बताया भी अभी, अगर ये प्लस है तो ये भी प्लस है, और इन केस अगर मैं इसको माइनस ले रहा हूँ तो ये क्या करेगा, इसे अट्रैक्ट करेगा, और ये भी इसे क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। क्लियर। मतलब दोनों ए और बी
ओ की तरफ क्या हो जाएंगे, अट्रैक्ट हो जाएंगे। क्लियर हो गया? तो सेंटर वाला तो इक्विलिब्रियम में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब इनके कोने वालों की इक्विलिब्रियम की हम देखते हैं। इस बी को जो ए होगा, ये पॉजिटिव है तो क्या करेगा बेटा, रिपेल करेगा, राइट। बट ये नेगेटिव है तो इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। करा कि नहीं करा? तो अगर मैं कैपिटल क्यू के कंटेक्स्ट में देखूं तो कैपिटल क्यू क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। इधर भी देख लीजिए, इस वाले को क्या करेगा, बी वाला इसे रिपेल करेगा, ए को। करेगा कि नहीं करेगा? बट हिसाब बराबर करने के लिए ये जो ओ वाला है इसे क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो ये जो मेरे पास कॉम्बिनेशन मिल रही है ये परफेक्ट इक्विलिब्रियम दे सकती है। दे सकती है कि नहीं दे सकती है? क्योंकि यहां पर भी फोर्स जीरो हो जाएगा, बी पर एफ नेट इक्वल टू जीरो, ओ पर भी फोर्स जीरो हो जाएगा, एफ ओ इक्वल टू जीरो, और एफ ए पर भी फोर्स जीरो हो जाएगा, एफ ए इक्वल टू जीरो, राइट। क्लियर है कि नहीं है? सो लिखा हुआ है, इफ वी एज्यूम दैट कैपिटल क्यू इज पॉजिटिव in nature, then it will experience force due to two other charges in opposite direction. तो मैंने बताया था कैपिटल क्यू का पॉजिटिव नहीं ले सकते हैं, क्योंकि अगर आप कैपिटल क्यू को पॉजिटिव लेंगे तो ये इसको भी धक्का मारेगा और ये इसको भी धक्का मारेगा। बताइए मारेगा कि नहीं मारेगा? तो इक्विलिब्रियम मेंटेन नहीं हो सकता है। क्लियर? भाई ये तो इक्विलिब्रियम में हो जाएगा, बट ये वाले और ये वाले इक्विलिब्रियम में नहीं आएंगे, यही लिखा है। The net force on capital Q becomes zero, but the repulsive force acting either Q will not be zero at the forces acted in the same direction. बताया था ना मैंने, क्योंकि भाई ये वाले भी इसको धक्का मारेंगे और ये वाला तो मारेगा ही, तो मतलब भैया फोर्स बढ़ जाएगा। तो ये पॉसिबिलिटी नहीं है, मतलब इसका पॉजिटिव होना बिल्कुल संभव नहीं है, तो इसका नेगेटिव होना ही संभव है। Hence, if the charge capital Q is taken negative on a charge small q, force due to other charges will act in opposite direction. बिल्कुल सही बात है। अगर आप इसे नेगेटिव ले लेते हैं, अगेन मैं रेड कलर लेता हूं नेगेटिव के लिए, अगर आप इसे नेगेटिव ले लेते हैं तो ये क्या करेगा, यहां से भी अट्रैक्शन, यहां से भी अट्रैक्शन, तो खुद को, तो इसने क्या कर लिया, बैलेंस कर लिया, या कह लीजिए अपने आप को इसने इक्विलिब्रियम में कर लिया। अब रही बात इनकी, तो ये भी इक्विलिब्रियम में आ गए हैं। मैंने 2-3 बार आपको बताया कैसे इक्विलिब्रियम में आएंगे, क्योंकि प्लस वाला जो है इसको आगे रिपेल करेगा, बट ये माइनस चार्ज क्या करेगा, इसको ट्रैक करेगा। क्लियर कि नॉट क्लियर? सो लिखा है, however if charge capital Q is taken negative on a charge Q, force due to other charges will act in opposite direction, hence the third charge must be negative in nature. इसलिए यहाँ पे जो चार्ज है नेगेटिव नेचर में होगा। क्लियर कि नॉट क्लियर? बात आती है कि इसकी डिस्टेंस कितनी होगी। नेचर तो हमने पता लगा लिया, अब बात करते हैं इसकी डिस्टेंस। तो ये डिस्टेंस मैंने x ली है, तो ये कितनी होगी, 2 माइनस एक्स। क्लियर? हाँ। तो क्या होगा, दोनों के अट्रैक्शन फोर्स इक्वल हो जाएंगे। तो देखिए 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट कैपिटल क्यू क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर, 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट कैपिटल क्यू क्यू अपॉन 2 माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर? ये पूरी टर्म ये पूरी टर्म से कैंसिल हो गई, क्या बच गया, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है ना? तो यहाँ पर आप रूट ले लें दोनों तरफ, तो एक तरफ कहीं प्लस माइनस कर दीजिए, कहीं भी कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो x का रूट आ जाएगा x, और यहाँ पर प्लस माइनस और ब्रैकेट में 2 माइनस एक्स। क्लियर? सो मैं सॉल्व करता हूँ, x इक्वल टू प्लस माइनस 2 माइनस एक्स, क्या आया बेटा अपने पास, x इक्वल टू प्लस माइनस 2 माइनस एक्स, नॉट टेकिंग पॉजिटिव साइन, तो पॉजिटिव साइन x इक्वल टू हो जाएगा 2 माइनस एक्स, ये इधर ले आइए बेटा, 2x इक्वल टू 2। सो आंसर x इक्वल टू कितने मीटर बेटा, 1 मीटर। तो पहले चीज है कि हमको जो ऑब्जेक्ट रखना पड़ेगा 1 मीटर, मतलब एग्जैक्टली सेंटर में रखना पड़ेगा 1 मीटर। क्लियर हुआ? सो द पोजीशन ऑफ द थर्ड चार्ज इज 1 मीटर फ्रॉम आइदर चार्ज स्मॉल क्यू। एनी प्रॉब्लम? दूसरा केस, अगर आप यहाँ पे यदि x इक्वल टू माइनस साइन लेते हैं, देखिए, तो x इक्वल टू प्लस, सॉरी, माइनस ऑफ 2 माइनस एक्स, तो x इक्वल टू माइनस 2 प्लस का x, तो x से x कैंसिल हो गया, 0 इक्वल टू माइनस 2। अरे ये तो लॉजिक लेस सिचुएशन है, मतलब नो सोल्यूशन, ये तो कभी हो ही नहीं सकता। आया समझ में? तो एक ही वैलिड केस मिल रहा है आपको, x इक्वल टू कितने मीटर, 1 मीटर। क्लियर? तो यहां पर यही पूछा गया था, कैपिटल Q का नेचर और कैपिटल Q की पोजीशन आपको बतानी है।
चलिए तो इसको जल्दी से नोट कर लीजिए, कैपिटल क्यू के नेचर और कैपिटल क्यू की पोजीशन। तो ये कंप्लीट आपको इसने पूरा बता दिया कि कैपिटल क्यू पॉजिटिव क्यों होगा, निगेटिव क्यों होगा, है ना। तो पॉजिटिव तो खैर नहीं हो सकता है ना। क्या हो सकता है, नेगेटिव, और डिस्टेंस क्या होगी। ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन आया था देखिए एग्जाम में आपके, 5 मार्क्स का। क्लियर। जो क्वेश्चन नंबर 8 है, ये देखिए लार्ज आंसर कैटेगरी का है, और ये 5 मार्क्स का आपके एग्जाम में पूछा गया था। एनी प्रॉब्लम। चलिए इसको नोट कर लें सॉल्व इसको। क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। ये देखिए ये मेन चीज ये है, इसकी ये कैलकुलेशन है।